आइसोमेट्रिक चैम्प में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित शर्मा है। आज हम मिसिंग व्यू का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हम हल्का ही खींचेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट लगाएंगे। अब हम डी को इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से लेंगे 3 एंगल। पहला एंगल लेंगे हम 30 डिग्री पर, दूसरा एंगल लेंगे हम 90 डिग्री पर और तीसरा एंगल लेंगे हम वापस से 30 डिग्री पर। अब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला के एक हल्की सी लाइन खींच लेंगे। ऐसी ही लाइन हम यहाँ से भी खींच लेंगे। ऐसी ही लाइन हम यहाँ से भी खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमारा डायग्राम कौन से एंगल में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट नीचे बना हुआ है, इसका मतलब ये थर्ड एंगल में है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट दाएं तरफ बना हुआ है, मतलब हमको भी इसका फ्रंट दाएं तरफ ही बनाना है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू का बेस यहाँ पे 60 एम दिया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 60 एम की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने 60 एम पे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना। अगर आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि इसका बेस 60 एम पूरा लास्ट तक नहीं गया है, ये यहाँ से 15 एम पहले रुक गया है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ से 15 एम की दूरी पे एक पॉइंट लगाएंगे और हम उतने दूर की लाइन को ही डार्क करेंगे। इसकी हाइट आपको 10 एम दिख रही होगी। तो हम ऐसा करेंगे कि स्केल को इसी लाइन के पैरेलल लास्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और हम वहाँ से लेंगे 10 एम की हाइट। ये स्केल आ चुका है लास्ट पॉइंट पे। अब हम यहाँ से 10 एम की हाइट पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने। अब ये लाइन आपको तिरछी दिख रही होगी। तो हम ऐसा करेंगे कि इसके लास्ट पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ये लाइन मिला दी हमने। अब इसकी हाइट आपको 30 एम दिख रही होगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसकी हाइट 30 एम एकदम लास्ट वाले पॉइंट से है, ना कि ऊपर वाले पॉइंट से। तो हम ऐसा करेंगे कि स्केल को लास्ट पॉइंट तक इसी लाइन के पैरेलल लेके जाएंगे। ये स्केल आ गया लास्ट पॉइंट पे। अब हम यहाँ से लेंगे इसकी हाइट 30 एम। आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट 30 एम यहाँ आ रही है। ये लाइन जोड़ दी हमने। हमारा ये वाला बन चुका है। अब ये वापस इधर आया हुआ है 10 एम। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हम ऐसा करेंगे कि स्केल को इसी लाइन के पैरेलल लास्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और वहाँ से खींचेंगे 10 एम की लाइन। यहाँ से 10 एम यहाँ आ रहा है। ये लाइन खींच ली हमने 10 एम की। अब ये वापस नीचे कितना आया हुआ है, ये फ्रंट व्यू में नहीं दिया है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको हम साइड व्यू में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन यहीं आ रही है, मतलब इसकी हाइट जो 5 एम है वही हम इसकी हाइट भी मानेंगे। तो चलिए अब हम इसकी हाइट ले लेते हैं 5 एम। इसकी हाइट को हम इस लाइन के पैरेलल ही लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने 10 एम की। अब ये वापस इधर आया हुआ है 15 एम। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि इस लाइन को हम इस लाइन के पैरेलल ही खींचेंगे। अब ये वापस नीचे आया हुआ है 10 एम। अब ये वापस इधर आया हुआ है 10 एम। अब ये वापस ऊपर आया हुआ है 10 एम। अब ये वापस इधर आया हुआ है 10 एम। अब ये वाली लाइन नीचे से 10 एम की दूरी पे आके मिली हुई है। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले हम नीचे से 10 एम की एक लाइन खींचेंगे।
फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा इतने दूर का हिस्सा बन चुका है। ये वाला हिस्सा हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए अब हम साइड व्यू बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि साइड व्यू का बेस यहाँ पे 40 mm दिया हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 40 mm की एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब इसकी हाइट आपको 35 mm दिख रही होगी, तो हम ऐसा करेंगे कि इसकी हाइट को इस लाइन के पैरेलल ही लेंगे। अब ये वापस इधर आया हुआ है 10 mm। अब ये वापस नीचे कितना आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे 10 mm ही आया हुआ है। अब ये वापस इधर 15 mm आया हुआ है। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन नीचे से 10 mm छोड़ के रुक गई है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे। ये लाइन भी जोड़ दी हमने। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना, इसमें जितने भी आपको हिडन लाइन दिखाई दे रही है, आइसोमेट्रिक में हम कभी भी हिडन लाइन शो नहीं करते हैं। मतलब कि साइड व्यू में अभी हम इतना ही बनाएंगे। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बाद में बनाएंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये वाला रिलेशन मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होता है। फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वही टॉप व्यू की हाइट होती है। साइड व्यू का बेस यहाँ पे 40 mm दिया हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे कि टॉप व्यू के हर कोने से 40 mm की एक लाइन खींचेंगे। तो चलिए इस काम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने हर कोने से लाइन खींच ली है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना, ये एक 3D व्यू है, इसलिए हमको इस कोने से भी एक लाइन खींचनी होगी। इस कोने से हमको यहीं तक दिखाई देगा, इसलिए हम इस लाइन को यहीं तक खींचेंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, जैसे हमने इसको इससे मिलाया है, ऐसे ही हम इसको भी इससे मिला देंगे। जैसे हमने इसकी हाइट इस कोने से ली है, ऐसे ही हम इसकी हाइट को इस कोने से भी ले लेंगे। जैसे हमने इस लाइन को इससे मिलाया है, ऐसे ही हम इस लाइन को भी इससे मिला लेंगे। ये लाइन मिला दी हमने। जैसे हमने इस कोने से ये वाली लाइन खींची थी, ऐसी लाइन हम दूसरे कोने से भी खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अगर आप इस डायग्राम को यहाँ से देखोगे तो आप पाओगे कि फ्रंट व्यू में 10 बाय 10 का एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि फ्रंट व्यू के इस कोने से अंदर की तरफ 10 mm की एक लाइन खींचेंगे। ऐसी ही लाइन हम दूसरे कोने से भी खींच लेंगे। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर भी एक स्क्वायर बन के तैयार हो गया है। अब
हमने जिस तरह से इस कोने से एक लाइन खींची है, ऐसे ही हम दूसरे कोने से भी एक लाइन खींचेंगे। अब हम ये लाइन भी खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने, और ये जो लाइन एक्स्ट्रा होगी है इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये लाइन इरेज कर ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारा ये वाला स्क्वायर भी बन चुका है, हमारा ये वाला स्क्वायर भी बन चुका है, और हमारा ऊपर वाला स्क्वायर भी बन चुका है। आपको ये वाली टेपर लाइन ये दिखाई दे रही है, ये वाली टेपर लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली लाइन जो आपको सीधी दिखाई दे रही है, असल में ये लाइन भी टेपर ही बनेगी। तो चलिए अब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में डायरेक्ट ही मिला देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ये लाइन भी बन चुकी है, हमारी ये लाइन भी बन चुकी है। अब फाइनली हम इस पॉइंट को भी इससे मिला देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें से कुछ एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर लेते हैं, और फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन टॉप व्यू की तरफ, और साइड व्यू की प्रोजेक्शन भी टॉप व्यू की तरफ रोटेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना। आप देख सकते हैं हमने फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन टॉप व्यू की तरफ ले लिया है, और हमने साइड व्यू की प्रोजेक्शन भी टॉप व्यू की तरफ ले ली है। तो चलिए अब देखते हैं कि टॉप व्यू में क्या क्या बनेगा। टॉप व्यू में सबसे पहले हम ये वाला बॉक्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन ये आ रही है, और इस वाले की प्रोजेक्शन ये आ रही है, मतलब हमारा स्क्वायर बॉक्स इतने में ही बनेगा। ये स्क्वायर बॉक्स बना लिया हमने। अब हम यह लाइन खींचेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है, मतलब इसकी लंबाई यहीं तक है। ये वाली लाइन भी हमको टॉप से एकदम सीधी दिखाई देगी। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं तक आ रही है, मतलब हमको इसको इतना ही खींचना है। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम ये लाइन खींचेंगे। अगर आप टॉप से देखोगे इस ऑब्जेक्ट को, तो ये लाइन आपको एकदम सीधी दिखाई देगी। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं तक आ रही है, मतलब हमको इतना ही डार्क करना है। अब हम ये लाइन खींचेंगे। अब ये लाइन कहाँ बनेगी, तो आप देख सकते हैं इस वाले की प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है, और इस वाले की प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है। मतलब अगर हम इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे तो ये लाइन बन जाएगी। अब हम ये लाइन खींचेंगे। इसकी दूरी आप देख सकते हैं यहीं तक आ रही है। अब हम ये लाइन खींचेंगे। अब हम ये लाइन खींचेंगे। फाइनली हम ये लाइन भी खींच लेंगे। इसकी हाइट आप देख सकते हैं यहीं तक गई है। इसकी दूरी आप देख सकते हैं यहीं तक गई है। अब हम इसको इससे जोड़ देंगे। अब हम ये लाइन खींचेंगे। अब इसकी दूरी कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं तक जा रही है। अब हम इसको इससे जोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ से ये वाली लाइन खींची थी, ऐसे हम यहाँ से भी ये लाइन खींच लेंगे। अब हम ये लाइन भी खींच लेंगे। फाइनली हम इसको भी इससे जोड़ देंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना। अगर आप टॉप व्यू से सब्जेक्ट को देखोगे तो ये वाला स्लॉट आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ पे एक हिडन लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं आ रही है, मतलब हम हिडन लाइन यहीं पे खींचेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने हिडन लाइन भी खींच ली है। फाइनली ये हमारा मिसिंग व्यू का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई और डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।